हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीकेसी कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से डालते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, आप टैली प्राइम या फिर बीजी अकाउंट सॉफ्टवेयर, कोई भी अकाउंट सॉफ्टवेयर आप सीख चुके हैं या सीखने वाले हैं, ठीक है ना, या आप जॉब कर रहे हैं या जॉब के इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में 100% इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप किसी भी अकाउंट सॉफ्टवेयर पर जब आप अकाउंटिंग करते हैं, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी संस्था में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, या अपना ही बिजनेस का कोई भी अकाउंटिंग आप करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें अकाउंटिंग करते समय, ठीक है ना, उसमें हम ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से डालते हैं, चाहे वो आपका टैली प्राइम हो, चाहे वो आपका बिजी सॉफ्टवेयर हो या मार्ग हो। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं सिर्फ बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से डालते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए आपको, जैसे कि अगर मैं अभी जब अब ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो जो आपका फाइनेंस ईयर है वो 2023-24 है, ठीक है ना, 2023-24 है, यानी 2023-24 है। तो आपको बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए आपको लास्ट सेशन, मतलब इससे पहले वाले सेशन, मतलब 2022-23, ठीक है ना, उसकी आपको बैलेंस शीट चाहिए, ठीक है ना। तो जब उसकी बैलेंस शीट होगी तो बैलेंस शीट आपको कहाँ मिलेगी, देखिएगा जब आप अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है ना, तो जब अकाउंटिंग आप करते हैं तब जो लास्ट आपकी फाइनेंस ईयर है उसकी बैलेंस शीट आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या जिस जगह काम कर रहे हैं तो वहां पर ऑलरेडी आ जाती है, ठीक है ना। तो आप जो वहां के ओनर है जहां पर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उनसे आप मांगिए, सर प्लीज हमें ओपनिंग बैलेंस डालना है, आप हमें लास्ट फाइनेंस ईयर की बैलेंस शीट दे दीजिएगा, तो वो आपको दे देंगे। अगर बाई चांस मान लीजिए नहीं आई है, कि उसका भी एक टाइम होता है, मान लीजिए नहीं आई है तो कोई बात नहीं है। आप 1 अप्रैल से लेकर के, जब भी न्यू फाइनेंशियल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर के, जैसे 23-24 है अभी जो जिस हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिस फाइनेंशियल में, तो 2023 1 अप्रैल 2023 से आप अपने जो भी ट्रांजैक्शन है, आपके एक्सपेंसेस के जितने ट्रांजैक्शन है, कहाँ कहाँ से इनकम आई है कंपनी में या स्कूल में, कॉलेज में, संस्था में, जिस जगह आप कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन आप करते रहिए, ठीक है ना। और ये लगभग जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, मतलब बैलेंस शीट आ जाती है, ठीक है। नहीं आप सीए से कॉल करके पूछ लीजिए, सर आप कब सेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बता देंगे, ठीक है कर लेंगे, नहीं तो व्हाट्सएप कर देंगे। तो मीन्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ओपनिंग बैलेंस प्रेजेंट फाइनेंस ईयर में डालने के लिए प्रीवियस फाइनेंस ईयर बैलेंस शीट होना कंपलसरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जब भी आप फाइनेंस ईयर की ओपनिंग बैलेंस प्रेजेंट ईयर का डालेंगे, जिस जब आप कर रहे हैं तो आप ट्रांजैक्शन करते रहिए, तो जैसे आपको मतलब बैलेंस शीट प्रोवाइड होती है आपको ओनर के थ्रू, ठीक है ना, या फिर मतलब सीए की तरफ से, ठीक है ना, तो आप ओपनिंग बैलेंस आप डाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं। बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बिजी सॉफ्टवेयर अकाउंट हम ओपन कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले पे जाकर के इंटर प्रेस करेंगे, और जैसे इंटर प्रेस करेंगे बैलेंस शीट पे जाएंगे, और इंटर प्रेस करके यहाँ पर हम बैलेंस शीट अपनी ओपन कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे बैलेंस शीट यहाँ पर ओपन करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 जून 2023, मतलब जो हमने ट्रांजैक्शन किए हैं 1 अप्रैल 2023 से अभी लास्ट जो ट्रांजैक्शन वो 1 जून 2023 है, तो उसकी जो बैलेंस शीट बनकर के आई है अभी करंट फाइनेंस ईयर की 2023 और 24। तो ये जो आपकी बैलेंस शीट आई, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर प्रॉफिट आपका 3,250 रुपए है, और कुछ सोसाइटी अकाउंट में बैलेंस आया है। यहाँ पर देखिए ये बैलेंस है सोसाइटी अकाउंट का, यहाँ पर देखिए सिंडिकेटर का कुछ लायबिलिटी है जो हमें पे करना है,
सिक्योरिटी लोन हमने इस फाइनेंस ईयर में देखिए 5 लाख रिसीव किया है, अनसिक्योर्ड लोन 2 लाख किया है, और कुछ हमने फिक्स एसेट जो परचेज किए हैं वो देखिएगा 40,000, टाइपराइटर 5,500, और बैंक बैलेंस जो करंट में अभी हमारा है वो देखिए यहाँ पर ये 6,72,303 दिखा रहे हैं। कैश इन हैंड हमारे पास 11,980 रुपए है, और सैंडी डेबिटर जिनसे हमें पैसे लेना है, जो पैसे आएंगे इन पार्टी के थ्रू या इन पर्सन के थ्रू, वो आपका 1,02,354 रुपए है। तो कुल मिला के अभी जो हम प्रेजेंट की जो बैलेंस शीट हम तैयार कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर 1/6/2023, राइट, 1/6/2023 की ये मतलब वो फाइनेंस ईयर में जो ट्रांजैक्शन उन्होंने किए 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 1 जून 2023 तक, वो डिटेल आपके सामने यहाँ पर है। और यहाँ पर मैं आपको जो भी ये डिटेल में दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ये सिर्फ डेमो के लिए, आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसे समझिएगा कि हम किस तरीके से ओपनिंग बैलेंस डालेंगे इस करंट फाइनेंस ईयर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2023 और 24 की अभी तक ही है। अब इसी में हम मतलब ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है कि जब आप अभी देखिए यहाँ पर कोई भी डिफरेंस या मिसमैच यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, न यहाँ पर कोई डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस लिखा है, ना इधर एसेट साइड में लिखा है, ना आपके लायबिलिटी साइड में लिखा है, मतलब ये बिल्कुल बैलेंस शीट परफेक्ट ओके है, ठीक है ना। अगर हम ओपनिंग बैलेंस डालते समय अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं, कोई गलती करते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट या मिसमैच यहाँ पर आपका मतलब ओपनिंग बैलेंस दिखाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपने इस फाइनेंस ईयर में प्रीवियस फाइनेंस ईयर की मतलब 2022-23 की, क्योंकि हम 23-24 में डालेंगे, तो 2022-23 में आपने की जो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, इसका जो ओपनिंग बैलेंस है, वो आपने जब ओपनिंग बैलेंस 2023-24 का आपने डाला, मतलब गलत डाला है, सही नहीं डाला है। तो इसलिए यहाँ पर कोई आपका मतलब डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर नहीं आना चाहिए, मतलब सेम जैसे अभी है वैसे दिखना चाहिए। अगर सेम आ रहे हैं, कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं दिखा रहा ओपनिंग बैलेंस में एसेट और लायबिलिटी, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस आपने बिल्कुल परफेक्ट और सही डाला है, ठीक है ना। तो चलिए आगे समझते हैं। तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से जो अभी करंट फाइनेंस ईयर है इसमें ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। अब देखिए कैसे डालेंगे, है ना। इस जो करंट फाइनेंस ईयर 2003 टू 2024 है, इसमें ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमें मतलब पुरानी बैलेंस शीट चाहिए, मतलब 2022-23 की बैलेंस शीट हमें चाहिए। तो चलिए बैलेंस शीट को एक बार मैं जो मेरे पास है डेमो के लिए मैंने तैयार किए समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर XYZ यहाँ पर एक कंपनी ली गई है, ध्यान से देखिएगा। डेल्टा ग्रेटर नोड है, जीवी नगर, बैलेंस शीट 2022-23, ये जो बैलेंस शीट है, ठीक है ना, ये हमें जिस जगह हम काम कर रहे हैं ना उस जगह हमें रिसीव हुई है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ओनर से मांगेंगे, जहां आप काम करेंगे तो वहां पर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं आई है तो ओनर आपको सीए का नंबर दे देगा, वहां से बात करके आप अगर कंप्लीट होने बना लिए तो आप वहां से मेल करा सकते हैं या कोरियर भी करा सकते हैं। और उसके बाद आप इस तरीके जैसा आप देख रहे हैं, और ऐसे उस बैलेंस शीट को एक बार आपको देखना है पूरा और समझना है। समझने के बाद जैसे कि ये 2022 देखिए डेट देख सकते हैं, 2022-23 का बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड है, ठीक है ना। और देखिए एज है 31 मार्च 2023, और यहाँ पर आपकी 31 मार्च 2023 तो डेट है, तो मतलब ये 2023 की आपकी बैलेंस शीट है, मतलब 22-23 की। तो यहाँ पर देखिए ये आपको सोसाइटी अकाउंट यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपका 5,25,000 रुपए दिया है, और सिक्योरिटी लोन में आपका 7 लाख दिया, अनसिक्योर्ड लोन में ये तो ये डिटेल आप सारी एक बार चेक कर लेंगे जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं। और ये टोटल देखिएगा लेफ्ट राइट साइड में सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास बैलेंस शीट देखिए ओके है, तैयार है। तो ये हम अब ये जो बैलेंस शीट जैसे बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ 23 यानी 22-23 मतलब आपकी फाइनेंस ईयर की है। तो अभी करंट में 2003-2024 मतलब जो करंट में है, तो वहां पर हम कैसे ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये तो आपकी पुरानी बैलेंस शीट है, इस तरीके से आप इसे पूरा देख लेंगे, समझ लेंगे।
तो चलिए अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कैसे डालेंगे, तो चलिए बीजी को एक बार फिर हम सॉफ्टवेयर अकाउंट सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। और एस्केप की दबा के यहाँ से बैक चलते हैं, और जैसे यहाँ पर बैक चलेंगे, ठीक है ना, आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर मॉडिफाई पे जाएंगे, क्योंकि लेजर पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है ना। अगर आपको बनाने तो ऐड पे जाके आप बना सकते हैं, और वो हम मॉडिफाई जब करेंगे तब आपको समझा देंगे। तो यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है ना, और इंटर प्रेस करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा बैलेंस शीट यहाँ पर आएगा, और फिर चेक कर लीजिएगा, यहाँ देखिए सोसाइटी अकाउंट है, जो ओपनिंग बैलेंस हमें डालना है 5,25,000 रुपए, ठीक है। तो कैसे ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, तो चलिए समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे ही मतलब बैलेंस शीट ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम सोसाइटी, देखिए सोसाइटी अकाउंट आ गया है ना, और यहाँ पर एंटर करें। अगर ये लेजर नहीं बना है तो आप इसे बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सोसाइटी अकाउंट डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर इन हैंड ग्रुप ले लेंगे, और देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है, तो ये ओपनिंग बैलेंस आ रहा है ना, तो जब भी आप बनाएंगे तब डाल सकते हैं, पहले आप बना चुके हैं तो मॉडिफाई जाके ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है ना। 5,25,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5,25,000 रुपए डालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर डी आ रहा है, तो यहाँ पर ये गलत आ रहा है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं, देखिएगा जो ये बैलेंस शीट है, जितना यहाँ पर जो इसका जो मतलब वो 2022-23 का जो भी यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है सोसाइटी अकाउंट का, आपका 5,25,000 रुपए है सिक्योर लोन का, तो ये देखिएगा जो लायबिलिटी साइड होती है वो आपका CR, और जो एसेट साइड होता है वो DR। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आप ये ओपनिंग बैलेंस डालेंगे आप करंट फाइनेंस ईयर में, तो ये आपका पूरा CR में जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इधर जब हम डालेंगे तो जो ऐसे साइट है उसे हम इधर क्या करेंगे, DR करेंगे। तो ये चीज समझ लीजिए। तो 5,25,000 यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर C प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, इंटेंट दबा के एक्सेप्ट करा देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सोसाइटी अकाउंट में हमने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर डाल दिया है, बस यहाँ पर हम सेव कर देंगे। तो एक हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं, इस तरीके सोसाइटी इसी तरीके सभी में डालेंगे, और फिर चलिए यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अब देखिए सिक्योर लोन है, ठीक है ना, और यहाँ पर अनसिक्योर लोन है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो सिक्योर लोन ये जरूरी नहीं है कि ये मतलब एक पर्सन से लिया, मतलब एक बैंक से लिया गया हो, ये 2 बैंक से हो सकता है, 3 बैंक से हो सकता है ना। तो इसकी डिटेल भी आपको CA देगा, ठीक है ना। और आप CA से बात करिए, कॉल करिए, जो आपके संस्था में CA जो वर्क करते हैं ओनर से बताइए, वो बात कराएंगे। अगर पहले से वो सेंड ऑलरेडी सारी डिटेल कर चुके हैं तो वहां से हम नोट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है डेमो के लिए, आपको समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने ये देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर ये देखिए डिटेल्स रिसीव फ्रॉम CA, बैलेंस शीट, ओनर, सेशन 2022 और 23। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारी डिटेल है आपको कहाँ मिलेगी, देखिएगा आप CA से कॉल करके मंगवा सकते हैं, ठीक है ना। जब जैसे कि बैलेंस शीट में पूरी डिटेल दी होती है, अब उस डिटेल में भी डिटेल चाहिए, ठीक है ना, तो आप CA के पास कॉल करिए, या ओनर के पास है तो ओनर से ले लीजिए, अगर ओनर के पास नहीं है तो CA का नंबर दे देंगे, बात करके आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो जो बैलेंस शीट यहाँ पर लिखा हुआ है, बैलेंस शीट के साथ उन्होंने स्टेपलर डॉक्यूमेंट्स किए होंगे, उसमें डिटेल होगी, जैसे कि वो उसमें क्या डिटेल होगी यहाँ पर जैसे नोट की गई है, जैसे डिटेल ये है। अब जो सिक्योर लोन है, तो देखिए सिक्योर लोन क्या है, कैसे है, तो देखिए यहाँ पर होम लोन रिसीव फ्रॉम HDFC बैंक से किया गया है 7 लाख रुपए, ठीक है ना। तो जो सिक्योर लोन लिया गया वो होम लोन है और HDFC बैंक से लिया गया है। और अगर ये 1, 2, 3 बैंक से गया होता तो यहाँ पर मतलब 2-3 और लिखा होता है ना, किसी 7 लाख, किसी 2 लाख, किसी 3 लाख, है ना, या किसी 10 लाख, जो भी लिया गया तो आप उनकी सबकी डिटेल डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल एक ही है, HDFC बैंक है। तो चलिए HDFC बैंक में 7 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। तो यहाँ पर बिजी सॉफ्टवेयर अकाउंट है, तो यहाँ पर देखिएगा अगर लेजर बना हुआ है एक बार में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर HDFC बैंक, राइट, तो यहाँ पर HD, देखिए HDFC बैंक है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और देखिए ये अंडर ग्रुप सिक्योर लोन में जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए फिर ओपनिंग बैलेंस आ गया, और ओपनिंग बैलेंस कितना है, 7 लाख है, तो यहाँ पर हम 7 लाख टाइप करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, जैसे मैंने बताया यहाँ पर C करेंगे,
और क्योंकि ये लायबिलिटी साइड में है तो यहाँ पर इस तरीके से इंटर दबाकर इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये 7 लाख रुपए आपको HDFC बैंक में आपका ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हमने डाल दिया है। फ्रेंड्स कुछ भी डाल दीजिएगा, है ना, और डेट डाल लीजिए और यहाँ पर ऐसे करके एक्सेप्ट करा दीजिएगा, ठीक है ना। और ये देखिए आपका HDFC बैंक में ओपनिंग बैलेंस बढ़ गया है। अब चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं कि अनसिक्योर्ड लोन यहाँ पर 2 लाख है। तो ये 2 लाख है तो इसकी भी डिटेल आप नोट कर लेंगे, जैसे कि जब सीए ने डॉक्यूमेंट सेंड किया होगा, बार बार मैं आपसे बता रहा हूं। तो यहाँ पर कहां पर है, तो चलिए जो डिटेल है इसकी भी देख लेते हैं। यहाँ सारी डिटेल मैंने नोट कर ली है। ये जो सारी डिटेल है ना, ये हमने मतलब आप सीए से मांग सकते हैं। बैलेंस शीट के साथ अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर आया तो वहां से ओनर से भी मांग सकते हैं। 2022-23 की डिटेल, तभी आप वो ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 2 लाख रुपए रिसीव किया है मिस्टर राजकुमार, ठीक है ना। तो मिस्टर राजकुमार का तो यहाँ पर देखिए एक बार चेक करते हैं, लेजर है नहीं है तो बना लेंगे, है तो अच्छी बात है। राजकुमार है तो यहाँ पर देखिएगा इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इंटर प्रेस करके यहाँ पर सैंडी डेटर नहीं आएगा, यहाँ पर आपका अनसिक्योर्ड लोन आएगा, ठीक है ना। क्योंकि फैमिली फ्रेंड से जब भी हम लोन लेते हैं तो अनसिक्योर्ड लोन में आता है। और यहाँ पर 2 लाख रुपए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लाख रुपए टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर सी है तो कोई दिक्कत नहीं है, डी होता तो सी कर दे, जैसे मैं पहले समझा चुका हूँ। और इंटर करके यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। अब इसे एक्सेप्ट करा देंगे। ये आपका यहाँ पर डेट डाल दीजिए, कोई भी नंबर डाल दीजिए पहले, उसके बाद ये डेटा एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद यहाँ पर ओके कर लेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद आगे चेक करते हैं। आगे जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका सैंडी क्रिएटर है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आप सैंडी क्रिएटर की किस तरीके से आप ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। तो ये भी डिटेल, मतलब सैंडी क्रिएटर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, इससे कम ज्यादा हो सकते हैं। तो उनकी डिटेल भी आप नोट करें। यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल हमने सिर्फ 2 लिया है डेमो के लिए, समझाने के लिए। तो चलिए डिटेल में चलते हैं। सैंडी मतलब क्रिएटर की डिटेल एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सैंडी क्रिएटर यहाँ पर कंप्यूटर टेक लिमिटेड और डीएलएफएस इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इनका जो डिटेल है 20,000 कंप्यूटर टेक एलटीडी की और डीएलएफएस के इंटरप्राइजेस यहाँ पर 30,000 है। तो कंप्यूटर टेक एलटीडी की 20,000 यहाँ पर हम चलिए बिजी सॉफ्टवेयर अकाउंट को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम कंप्यूटर टेक मॉडिफाई पे जाएंगे और यहाँ पर कंप्यूटर, ये देखिए टैग आ गया, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, ठीक है ना। सैंडी क्रिएटर है, बिल्कुल सही है। तो ओपनिंग बैलेंस 20,000 है, 20,000 यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सी टाइप करेंगे क्योंकि लायबिलिटी साइड में, और आगे एक्सेप्ट करके, ठीक है ना, टैब्स की दबा के भी हम एक्सेप्ट करा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इंटर प्रेस करेंगे और इसे एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कोई रेफरेंस नंबर जो भी वो डाल देंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट करा के और इसे क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये तो सैंडी क्रिएटर का हमारा यहाँ पर ये जो डिटेल थी यहाँ पर सैंडी कंप्यूटर टेक एलटीडी। इसके बाद एक और सैंडी क्रिएटर है, मतलब हमारी कंपनी है जिससे हमने कुछ परचेज किया था। तो डीएलएफएस इंटरप्राइजेस 30,000 है। तो चलिए यहाँ पर हम डीएलएफएस यहाँ पर टाइप करते हैं, ठीक है ना। DLFS, देखिए यहाँ पर DLFS ये इंटरप्राइज आ गया है, ठीक है ना। और ये भी सैंडी क्रिएटर अंडर ग्रुप में जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस इनका 30,000 है, 30,000 हम ले लेंगे। और यहाँ पर सी लायबिलिटी साइड में, इसलिए सी आएगा। यहाँ पर इसे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है ना। यस कर देंगे, यहाँ भी यस कर देंगे और आगे चलते हुए यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे यहाँ पर। चलिए तो इसे भी हम सेव करा देते हैं। यहाँ पर रेफरेंस नंबर ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ओके करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये भी हमारा मतलब ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हमने डाल दिया। आगे हम देखते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर समझते हैं, जो हमारी बैलेंस शीट है ये मतलब प्रीवियस ईयर की, पिछले साल की 2022-23 की, और अभी जो हम ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हैं वो 2023-24 फाइनेंस ईयर में। तो सोसाइटी अकाउंट का जो कैपिटल अकाउंट वो हम डाल चुके हैं ओपनिंग बैलेंस।
और यहाँ पर लोन लायबिलिटी का सिक्योर लोन का 7 लाख रुपए, ये भी हम एच डी एफ सी, यहाँ पर हम एच-डी-एफ-सी बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस डाल चुके हैं। अनसिक्योर लोन में हमने 2 लाख रुपए राजकुमार ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है। और यहाँ पर सैंडी क्रिएटर जो दो थे हमारे, कंप्यूटर टेक एलटीडी और डीएलएफएस इंटरप्राइज, दोनों का एक का 20,000 था, एक का 30 था, तो 50,000 डाल दिया। अब चलिए यहाँ पर जीएसटी पेबल है, ठीक है ना। तो जीएसटी पेबल में 2500 मतलब 2500 रुपए, तो कैसे, चलिए एक बार चेक करते हैं। फिर लेजर पे यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, नहीं बना तो यहाँ पर हम बना लेंगे, तो मॉडिफाई पे जाएंगे और यहाँ पर देखते हैं बना हुआ है। हाँ बिल्कुल बना हुआ है, बस जीएसटी पेबल है जो आपका करंट लायबिलिटी में जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर समझिए यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी बैलेंस शीट है, तो ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, ऑटोमेटिक सारी चीजें आ जाती हैं। बस आपको ध्यान रखना है, मेहनत करनी है, और जो भी मेहनत करते हैं तो वो आराम से सीख जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम उनको आती है जो सीखना चाहते हैं, सैलरी भी अच्छी लेना चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो जब आप मेहनत करते हैं, सारे पॉइंट आपको क्लियर मालूम है, फिर आप इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा, आप जितनी सैलरी मांगे कंपनी से उतनी सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे सोसाइटी अकाउंट है, आपने ये इसका लेजर बनाया तो किस अंडर ग्रुप में जाएगा, कैपिटल अकाउंट। देखिए ऊपर यहाँ दिया होता है। अब सिक्योर लोन अनसिक्योर लोन का बनाएंगे तो लोन लायबिलिटी अंडर ग्रुप में जाएगा। यहाँ देखिए सैंडी क्रेडिटर का बनाएंगे, जैसे हम अभी जीएसटी पेबल का बना रहे थे, तो आप किस अंडर ग्रुप में डालेंगे, करंट लायबिलिटीज। तो यानी ऊपर दिया, जैसे अब इधर आ जाइए, आप ऐसे साइड में आ जाइएगा, फर्नीचर, इन्वर्टर, मोबाइल फोन, कार, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, ये जो आपके दिए हैं ना, तो ये किस में जाएंगे, फिक्स एसेट में जाएंगे, हमारे फिक्स एसेट है, ठीक है ना। एसबीआई शेयर इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी सारा दिया हुआ है, तो कुछ आपको कहीं सारा बैलेंस शीट में मिल जाएगा, तो कहीं भी कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर समझा दिया, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा, वो बैलेंस शीट दे दी गई तो पूछ लिया गया। चलिए आप सिक्योर लोन या किसी एक का जीएसटी पेबल का लेजर बना रहे हैं ना, तो आप किस अंडर ग्रुप में डालेंगे, तो देखिए आंसर आपके सामने ही है। तो ये देखिए जो हेड दिए हैं, जो हाईलाइट मैंने कर रखे हैं, ये तो इसके अंडर ग्रुप में जाएंगे। तो ये समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। तो हम थे जीएसटी पेबल, तो करंट लायबिलिटी में जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा 2500 ओपनिंग बैलेंस है, लायबिलिटी साइड में है, तो यहाँ पर इंटर इंटर दबा के इसे हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, सेव करेंगे। तो ये जीएसटी पेबल का हमारा यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हमने विजय अकाउंट सॉफ्टवेयर में डाल दिया है, ठीक है ना। तो अब चलिए, तो देखिए लायबिलिटी साइड के हमारे सारे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये सारे देखिए, अब एक बार थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ना, एक बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप बैलेंस शीट पे जाइए, देखिए वहां पर क्या इफेक्ट आता है। तो चलिए हम एक बार विजय अकाउंट सॉफ्टवेयर एस्केप की दबा के यहाँ बैक चलते हैं, डिस्प्ले पे जाते हैं, बैलेंस शीट पे जाते हैं, इंटर इंटर प्रेस करेंगे, और एक बार हम देखिए, हमने जो ट्रांजेक्शन यहाँ पर किए ना 1/7/2023 से 1/6/2023 तक ही किए हैं, तो यहाँ पर इंटर इंटर प्रेस करेंगे, और इंटर इंटर प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जब भी आप करंट फाइनेंस ईयर में ओपनिंग बैलेंस डालते हैं ना, अगर आपने ओपनिंग बैलेंस डालते समय कोई मिस्टेक की है तो इस तरीके से एरर आता है, देख रहे हैं ना, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। तो जो देखिए अभी हमने क्या है ना, ये 14,77,500 रुपए जो हमने अभी लायबिलिटी साइड में यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डाला था ना, वो किधर आपका आ गया, ये देखिए डिफरेंस दिखा दिया ऐसे साइड में, मतलब अभी ये बैलेंस शीट बैलेंस नहीं है। तो अगर आप कोई ओपनिंग बैलेंस डालने में गलती करते हैं तो इस तरीके से एरर आता है या मिसमैच आता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। अगर आप इधर डालेंगे, इधर नहीं डालेंगे तो ये दिखाएगा। अभी देखिए मैंने ऐसे साइड में नहीं डाला है तो ये डिफरेंस दिखा रहा है। तो जैसे ही ऐसे साइड में हम डालेंगे ना, तो ये डिफरेंस ऑटोमेटिक यहाँ चला जाएगा। तो अगर आप दोनों में डालने के बाद ही, मतलब आपने लायबिलिटी साइड में भी ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है करंट फाइनेंशियल में, और आपने ऐसे साइड में डाल दिया है, उसके बाद भी अगर आपका डिफरेंस आ रहा है तो 100% इसका मतलब है कि आपने ओपनिंग बैलेंस डालने में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो उसे आप चेक करिए, और कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक मिलेगी, उसे सही करें। तो यहाँ पर समझ गए, है ना। तो ये भी इंटरव्यू में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बैलेंस शीट आप करंट फाइनेंशियल बना रहे हैं तो उसमें जो डिफरेंस
ओपनिंग बैलेंस क्यों आता है, कभी लायबिलिटी साइड में आता है, कभी ऐसे साइड में आता है, वो क्यों आता है? तो सिंपल सा आंसर है कि हम ओपनिंग बैलेंस डालते समय कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो चलिए अब हम ऐसे साइड में ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ से एस्केप की दबा के यहाँ से बैक चलेंगे और फिर हम यहाँ पर एडिट स्टेप जाएंगे। लेजर ऑलरेडी बने हुए, नहीं बने तो जैसे ऐड पे जाके आप यहाँ से लेजर बना सकते हैं। अब लेजर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो बीजी अकाउंट सॉफ्टवेयर की मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट में जाकर के लिंक मिलेगा बीजी अकाउंट सॉफ्टवेयर को, वहां से जाके बीजी के आप सारे वीडियो देख सकते हैं। बीजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में लेजर कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, और उसमें कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें सारे बीजी अकाउंट सॉफ्टवेयर के मतलब सारे हमने वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं उसमें। और अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए तैयारी करें, इम्पोर्टेंट उनके लिए है जो अकाउंटिंग करना चाहते हैं बीजी अकाउंट सॉफ्टवेयर या टैली पर या मार्ग में। तो जो रूल्स है ना, टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने होते हैं, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, ये कौन सा लेजर किस अंडर ग्रुप में जाता है ना, जीएसटी कैसे एडजस्टमेंट कराते हैं, मतलब जीएसटी जितने वीडियो हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट कैसे बनाते हैं, ठीक है, सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जैसे मैंने बताया। तो बीजी अकाउंट सॉफ्टवेयर जाकर के सारे वीडियो आप वॉच करिए। और फ्रेंड्स या स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और विकी से कंप्यूटर एजुकेशन को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, ठीक है ना, और पूरा वीडियो देखने के बाद, ठीक है ना। तो चलिए आगे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैंने आपको भी बताया, हम मॉडिफाई पे जाएंगे और मॉडिफाई जाने के बाद एक बार देखिए पुरानी बैलेंस शीट ओपन करते हैं। अब यहाँ पर हम ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम फिक्स एसेट मतलब फर्नीचर, इन्वर्टर, मोबाइल फोन, कार, कंप्यूटर, प्रिंटर, इनका हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। तो चलिए कैसे डालेंगे, तो चलिए सबसे पहले फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस डालते हैं फिक्स एसेट में। अब देखिए जब हम फिक्स एसेट एसेट साइड का जब डालेंगे तो वहां पर डी यानी डेबिट आएगा, तो वहां पर डी वहां पर हम लिखेंगे, क्योंकि ऐसे साइड में ऐसे साइड हमेशा डीआर में आता है, लाइबिलिटी साइड हमेशा सीआर आता है। तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इंटरव्यू पूछा जाता है कि लाइबिलिटी साइड में सीआर आता है डीआर आता है, तो लाइबिलिटी साइड में सीआर आता है, ऐसे साइड में डीआर आता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम फिक्स एसेट में अब फर्नीचर का डालेंगे। तो चलिए बीजी को ओपन करते हैं। यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया एक बार। ये आपका 1,20,000 रुपए फर्नीचर हमने परचेज किया है। तो चलिए यहाँ पर फर्नीचर को हम टाइप करते हैं, FUR आ गया। आगे चलिए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिएगा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये मैं आपको बाद में समझाएंगे क्या करना है। यहाँ पर देखिए 1,20,000 रुपए, ठीक है ना, टाइप करेंगे, यहाँ डी आएगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और ये देखिए फर्नीचर में आप जब न्यू लेजर बनाएंगे तो फर्नीचर लिखेंगे और वहां पर फिक्स एसिड्स अंडर ग्रुप में जाएगा। और साथ साथ भी डाल सकते जब आप लेजर बनाते हैं, अगर बना चुके तो मॉडिफाई में जाके डाल सकते हैं, बिल्कुल सेम है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। 1,20,000 डाल के और यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे तो आपका ये आपका सेव हो जाएगा। तो ये आपका फर्नीचर में हो गया। आगे हम यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद इन्वर्टर है 9,000। तो इन्वर्टर इन्वर्टर का चलिए 9,000 यहाँ पर ओपनिंग वाले डालते हैं। तो यहाँ पर हम इन्वर्टर एक बार डालते हैं, लेजर बना हुआ है, ठीक है ना, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी एक बार फिक्स एसिड है, तो यहाँ पर 9,000। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर 9,000 ले लेंगे और यहाँ पर जाकर के हम क्या करेंगे, 9,000 यहाँ पर एक्सेप्ट इंटर इंटर दबा के सेव कर लेंगे, ठीक है ना। तो इन्वर्टर के बाद अब आगे क्या है, आगे एक बार में चेक कर लेते हैं। आगे आपका मोबाइल फोन है 14,000 रुपए। तो यहाँ पर चलिए मोबाइल फोन 14,000 रुपए यहाँ पर एक बार हम चेक करते हैं, ठीक है ना। यहाँ मोबाइल फोन टाइप करेंगे, आ गया, इंटर प्रेस करेंगे, 14,000 रुपए, यहाँ कुछ नहीं करना है। अब 14,000 रुपए हम टाइप कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ डी आएगा, ऑटोमेटिक ही आ रहा है, अपने आप आ रहा है कि बिज्जू को पता है कि आप ऐसे साइड में वर्क करें, तो यहाँ पर सेव करके यहाँ पर ओके कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं, आगे हम फटाफट करते हैं। कार 7 लाख रुपए, तो यहाँ पर चलिए ओपनिंग बैलेंस कार का 7 लाख रुपए डालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इसे हम बैक करते हैं, यहाँ पर CR कार ले लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे
और ये भी देखिए फिक्स एसेट में यहाँ पर हम इंटर दबा के यहाँ पर हम 7 लाख हो गए। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करके यहाँ पर हम फटाफट इसे भी सेव कर लेते हैं और आगे चलिए। कार के बाद आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर हम देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा कंप्यूटर एंड प्रिंटर 40,000 रुपए, राइट। तो हम विजय अकाउंट सॉफ्टवेयर में चलते हैं, तो यहाँ पर चलिए कंप्यूटर एंड प्रिंटर, ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और यूडी फिक्स एसेट में यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके करके यहाँ पर 40,000 रुपए 40,000 यहाँ पर डाल देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेव करते उसे हम सेव कर लेंगे, ठीक है। इंटर दबाते हुए सेव कर लेंगे। आगे चलिए, आगे हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस मैंने डाल दिया है, इन्वर्टर का ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है, मोबाइल फोन का ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है, कार का ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है, कंप्यूटर का एंड प्रिंटर का ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है 40। तो ये फिक्स एसेट हम डाल चुके हैं। अब चलिए थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, नीचे देखिएगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, मतलब एसबीआई में कुछ शेयर इन्वेस्ट किया गया है कंपनी की तरफ से शेयर्स को, यहाँ पर 15,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, चलिए फटाफट एसबीआई शेयर, तो यहाँ पर हम लेजर बना लेते हैं और यहाँ पर चलिए विजी को ओपन कर लेते हैं। तो एक बार हम देखते हैं बना है, नहीं बना है तो ऐड कर लेंगे, बना है तो मॉडिफाई पे जाके सर्च कर लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एसबीआई देखिए यहाँ पर आ गया शेयर और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करके देखिए इन्वेस्टमेंट ग्रुप में जाएगा, है ना, जैसे मैंने बताया था ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, वहां से इन्वेस्ट ग्रुप में चला जाएगा। और यहाँ पर एक बार मैं चेक कर लेते हैं, भूल गया मैं कितना, यहाँ पर देखिएगा आपका 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जाकर क्या करेंगे, 15,000 यहाँ पर टाइप करेंगे, डेबिट आएगा, यहाँ पर इंटर पर करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस बड़े ध्यान से डालना है ना, 15,000 से 1,50,000 होगा तो थोड़ा डिफरेंस दिखा देगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर हमने ये शेयर भी क्लियर कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक में 1,50,000 रुपए है, ठीक है ना। तो 1,50,000 रुपए, चलिए इसी फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर हम स्टॉक ले लेंगे। देखिए स्टॉक यहाँ पर आ गया है और जैसे यहाँ पर स्टॉक आएगा और स्टॉक इन हैंड में जाएगा, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर स्टॉक हैंड में जाएगा, एक बार अमाउंट फिर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। 1,50,000 रुपए, ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर विजी पर यहाँ पर 1,50,000 रुपए यहाँ पर टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और इंटर करके से एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं, फटाफट देखते हैं आगे क्या है। तो चलिए आगे यहाँ पर जाएंगे, आगे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए सैंडी डेबिटर, मतलब ये वो पार्टी है जहां से पैसा आना है 50,000 रुपए। तो इसकी डिटेल आपको जैसे मैंने बताया था, आप एक जगह सारी डिटेल नोट कर लेंगे। और डिटेल कहाँ से लेंगे, ओनर से बोलेंगे सारी डिटेल हमें चाहिए, तो सीए ने उनके पास सेंड की होगी, अगर नहीं की है तो ओनर बोलेंगे ठीक है सीए से बात कर लीजिए, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप डिटेल वहां से मंगा लेंगे, है तो आप नोट कर लेंगे। और सैंडी डेटर जैसे मैंने यहाँ पर नोट कर लिए, जैसे सैंडी डेटर यहाँ पर जैसे यहाँ पर कितना है आपका 50,000 है, तो यहाँ पर देखिए सैंडी डेटर की डिटेल है वो यहाँ पर कस्टमर ए, एक डेमो के लिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर नोट किया है क्योंकि डेटा पूरा ओरिजिनल है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज से मतलब यहाँ पर मैंने डेटा को हाइड किया है, सिर्फ यहाँ पर अलग नाम लिया डेमो, आपको समझाने के लिए, डेमो के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कस्टमर ए जो 25,000 है, एक्स वाई एंटरप्राइज है यहाँ पर 25,000, दोनों का कस्टमर है और एक्स वाई, चलिए तो दोनों का 25,000 ओपनिंग बैलेंस डालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, और एक एक पॉइंट और बता दूं, ये जरूरी नहीं है यहाँ पर डेमो के लिए दो ही यहाँ पर डेबिटर लिए गए हैं, ये 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 यानी ये हो सकते हैं। तो सारे डिटेल आपको लिखना पड़ेगा और एक भी नहीं हो सकता है, अगर है तो लिखिए, डिटेल नहीं है तो मत लिखिए, सीधी सी बात ये है ना। वो आपको बैलेंस शीट में जो आप लास्ट ईयर की लेंगे पता चल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 2 का है तो कस्टमर एक 25,000, एक्स वाई 25,000। तो चलिए बैलेंस शीट में चलते हैं, ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे कस्टमर ए, तो यहाँ पर कस्टमर ए लेंगे, यहाँ पर देखिए कस्टमर ए लेंगे, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और जैसे एंटर प्रेस करें कस्टमर ए का देखिए ओपनिंग बैलेंस डालेंगे 25,000, ठीक है ना, और एंटर प्रेस करेंगे
और बिल्कुल सही है, डी आएगा क्योंकि ऐसी साइड में, और यहाँ पर सेव कर लेंगे। ये आपका सेव हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल देंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट करा के सेव कर लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आगे हमने जो लिया था वो आपका है XYZ। एक बार चेक कर लेते हैं। इंटरप्राइजेस, ये देखिए, हाँ XYZ इंटरप्राइजेस, राइट। तो XYZ इंटरप्राइजेस 25,000 रुपए है। तो चलिए XYZ यहाँ टाइप करते हैं और इंटर प्रेस करेंगे। ये हमारे कस्टमर है, सैंडी डेटर में ही जाएंगे तो यहाँ पर भी 25,000 रुपए डाल करके हम एक्सेप्ट। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर मेरे से भी गलती हो जाती है तो दिक्कत होगी, मतलब इसलिए 25,000 तो 25,000 रुपए ध्यान से देख लें आराम से। 25,000 लिख गया, ओके, तो आगे डन करेंगे। ये कैसे जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इंटर करके हम क्या करेंगे, इसके बाद ये सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल देंगे, ओके करते हुए यहाँ पर हम ओके सेव कर देंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर हमने अभी जो हमारी बैलेंस शीट है, तो ऐसे साइड में हमने फर्नीचर, इन्वर्टर, मोबाइल, कार, कंप्यूटर एंड प्रिंटर और इन्वेस्टमेंट में SBI शेयर्स, और यहाँ पर ये करंट एसेट्स में अब हम करंट एसेट्स के डालेंगे। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का मैं डाल चुका हूँ, सैंडी डेबिट का डाल चुका हूँ। अब कैश इन हैंड, तो देखिए कैश इन हैंड मतलब ऑलरेडी बना होता तो वैसे भी बनानी जरूर नहीं होती। कैश के लेजर की 29,500 रुपए कैसे डालेंगे, चलिए विजिम चलते हैं। तो यहाँ मॉडिफाई पे आपको जाना ही पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पहले से हैं, यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी टैली प्राइम में भी, विजय में भी ऑलरेडी कैश का लेजर बना होता है। चलिए कैश डालते हैं, यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं और ये अंडर ग्रुप में ही जाता है कैश इन हैंड में। यहाँ पर कितना इसका ओपनिंग बैलेंस है, 29,000 है शायद, बैलेंस है 29,500 रुपए। यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पर डी ही रखें क्योंकि ऐसे साइड में, और यहाँ पर इंटर करके आप सेव कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैश इन हैंड मतलब कैश का जो ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम फिर बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं अपनी। यहाँ पर देखिए कैश इन हैंड का आपको ओपन बैलेंस पड़ेगा 29,500। इसके बाद यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में 1,50,000 रुपए है। तो 3,50,000 रुपए जो आपके बैंक अकाउंट में है। अब यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3,50,000 रुपए आप जिस जगह जॉब कर रहे हैं, जिस कंपनी में, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस संस्था में, जहां भी आप काम कर रहे हैं ना, तो उस कंपनी का अकाउंट, मतलब उस कंपनी के नाम से जो अकाउंट ओपन किए गए हैं, कि वो 2 है या 1 है, 3 है, 4 है, कितने हैं। तो जो 3,50,000 है, तो किस किस का ओपनिंग बैलेंस है। अब इसकी डिटेल का मिलेगी, जैसे मैंने आपको फिर एक बार बता रहा हूं, तो डिटेल होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो आप अपने ओनर से बोलिए, वो सीए से लेकर आपको प्रोवाइड कराएंगे और आप अपने नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने नोट कर लिया है, तो यहाँ पर 3,50,000 रुपए जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा 3,50,000 रुपए है, 50,000 है। तो हम चलिए डिटेल में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस किस बैंक का है। पीएनबी बैंक का 3 लाख है और एसबीआई बैंक का 50,000 है। चलिए विजय अकाउंट सॉफ्टवेयर चलते हैं। ऑलरेडी क्योंकि अप्रैल से आप जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पर बने होते, तो यहाँ पर चलिए हम ले लेते हैं एसबीआई बैंक। तो यहाँ पर एसबीआई बैंक ले लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और जैसे इंटर प्रेस करेंगे देखिए ये आपका इन हैंड ग्रुप बैंक अकाउंट आएगा। बैंक का लेजर बनाते बैंक अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस एसबीआई का जो एक बार फिर देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एसबीआई का यहाँ पर 50,000 रुपए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर एसबीआई का 50,000 रुपए पहले यहाँ पर टाइप कर देते हैं। डी आएगा क्योंकि ये ऐसे साइड में है और यहाँ पर इंटर करके इसे हम सेव कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सेव कर लिया है। और इसके बाद अब हम चलते हैं, देखिएगा यहाँ पर फिर एक बार चेक कर लेते हैं। पीएनबी बैंक का 3 लाख रुपए, तो यहाँ पर चलिए हम पीएनबी बैंक सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे और बैंक अकाउंट अंडर ग्रुप में ही जाएगा। तो पहले लेजर बना चुके हैं, अगर आप बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट अंडर ग्रुप में डालिए। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर 3 लाख है, तो यहाँ पर हम 3 लाख रुपए टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। टी आएगा क्योंकि ऐसी साइड में है और यहाँ पर इसे इंटर प्रेस करके हम इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिएगा पीएनबी बैंक और एसबीआई बैंक ओपनिंग बैलेंस डाल दिए हैं। तो एक बार फिर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो डिटेल है वो आप ओनर से बोलेंगे। ओनर आपको सीए से लेकर के आपको
बैलेंस शीट और जो भी डिटेल्स जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो आप एक जगह नोट कर लीजिए। जब भी आप ओपनिंग बैलेंस करंट ईयर में डालें, ठीक है ना, तो आप डिटेल से देख करके आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम पुरानी बैलेंस शीट को ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट यहाँ पर 3,50,000 रुपए, तो ये ऐसे साइड का पूरा हम ओपनिंग बैलेंस डाल चुके हैं, लायबिलिटी साइड का पूरा बैलेंस डाल चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लायबिलिटी साइड और एसेट साइड के सारे ओपनिंग बैलेंस डालने के बाद, ठीक है ना, जैसे अभी सारा मैं डाल चुका हूं, अब एक बार हम बैलेंस शीट को ओपन करते हैं और उसमें समझते हैं, ठीक है ना। तो चलिए विजी सॉफ्टवेयर एक बार फिर ओपन करते हैं और एस्केप की दबाते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले डे बुक में जाकर इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे इंटर दबाएंगे, ठीक है ना, तो देखिएगा जैसे कि आप इस बैलेंस शीट को देख रहे हैं, जो करंट बैलेंस शीट है 2023-24 की, है ना। ये बैलेंस शीट जब मैंने आपको बीच में दिखाई थी ना, तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या आ रहा था, यहाँ पर आपका डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस आ रहा था। अब आप ध्यान से देखिए ना, तो लायबिलिटी साइड में डिफरेंस आ रहा है और ना आपका यहाँ पर ऐसे साइड में आ रहा है, ठीक है ना। तो मींस इसका मतलब है कि ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल राइट, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट ओपनिंग बैलेंस इस फाइनेंस ईयर में बिल्कुल सही पड़ा हुआ है। आप समझ गए ना। तो इसलिए बीच में मैंने आपको दिखाया था कि अगर लायबिलिटी साइड में एसेट साइड में कोई भी डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ था, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस आपने गलत डाला। अगर आपसे भी कोई गलती हो रही है ओपनिंग बैलेंस डालने में, तो इसका मतलब क्या, अगर डिफरेंस दिखा रहा है किसी भी साइड लायबिलिटी एसेट साइड, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस गलत डाला, तो उसे चेक करिए, वेरीफाई करिए कहां पर गलत पड़ा हुआ। जैसे कि आप करंट फाइनेंशियल यहाँ पर देख रहे हैं ना, देखिए ना इधर आ रहा है ना इधर, इसका मतलब बिल्कुल सही पड़ा हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स या स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखा ना आपने कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है, मोस्ट मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस हम करंट फाइनेंस ईयर में किस तरीके से डालते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स का शेयर करें, ठीक है ना। और इस चैनल बीकी से कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम से कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।